हेलो, स्वागत, खुश आमदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ लेक्सस RX 350h का रिव्यू। और देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना बाकियों की तरह आपको ब्रोशर पढ़ के नहीं सुनाता हूँ और बेसिकली वो चीज़ें नहीं बताता हूँ जो आप ख़ुद शोरूम जाके छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेके चीज़ें अपने आप एसरटेन कर सकते हैं। और वो चीज़ें बताता हूँ जो आप एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव में या शोरूम जाके या ब्रोशर पढ़ के ख़ुद नहीं जान सकते हैं और जो आपको ब्रोशर रीडर्स नहीं बताते हैं, या कह लिए कि उनको उतनी नॉलेज ही नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्ट पॉम्पस, बट द फैक्ट इज़ कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि इन लोगों को टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है। बस ब्रोशर पढ़ के जो है और जो चीज़ें आप ख़ुद देख सकते हैं वो बता के एक्सपर्ट और रिव्यूअर बनने की कोशिश कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उनको मानते भी हैं। तो बहरहाल मेरा एक काम है आपको बताना कि इस रिव्यू में के स्टार्टिंग में आपको बता दूं आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप रिव्यू देख रहे हैं तो आपको चारों तरफ से एक बार गाड़ी दिखा के और बूट जो है वो आपको दिखाना ज़रूरी है। भाई, आपको पता होना चाहिए कितनी स्पेस है ना। और थैंकफुली आपको स्पेयर व्हील मिलता है और ऑफ कोर्स अलॉय नहीं है और फुल साइज़ नहीं है, पर यह है कि बाकी जो इसका जो कंपटीशन है कुछ में तो मिलता ही नहीं है और एक का जिसमें मिलता है उसमें बहुत पतला होता है, ये उनसे तो बेहतर ही है। ठीक है, और अब मैं आपको चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूँ। गाड़ी खूबसूरत तो है, देखिए, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आया हूँ, आपको एक चीज़ बता दूँ जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई है। भाई, इसके वाइपर्स में जो स्प्रे नोज़ल है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली ये दो नोज़ल इधर हैं, ठीक है, और इस तरफ, और ये दोनों वाइपर्स में है, ठीक है। दो इधर हैं, एक इधर है, और इधर वाला जो है वो मोटा है। और उसका यूज़ क्या है देखिए। तो बेसिकली वाइपर ऐसे जब जाता है तो इधर वाला भी ये नोज़ल और उधर वाला भी जो है स्प्रे नोज़ल, ये तीनों से मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तीनों से जो है आपका वो फ्लूइड निकलता है। और जब वापस ऐसे जाता है तो उधर वाले जो दो हैं वो काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं भाई, ऐसे आएगा तो इधर ये वाला भी काम कर रहा है और उधर वाले भी दो काम कर रहे हैं, और जब वापस जाता है तो उधर वाला काम करता है। कैमरे में पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पर फिर भी कोशिश करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो अब मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। अभी एक बार ये अपने आप और आएगा। हाँ, अब एक बार दोबारा देख लिए। आपको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस तरफ दोनों काम कर रहे हैं और वापसी में उधर वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब ओके, गाड़ी चलाते चलाते बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार एक बार ना पीछे भी आपको बैठ के दिखा देता हूं, क्योंकि पीछे की सीट्स बहुत ही गजब हैं इसकी। देखिए, बेहतरीन जो है सीट्स हैं। और देखिए, ये शायद मैं चेक करूँगा 2023 या 2024 मॉडल है, 2025। तो इसका ना ये देखिए, ये जो है ये मैनुअल है और जो लेटेस्ट वाली है, अब पता नहीं इंडिया में वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मैं आप यहाँ पे टेक्स्ट देख लेंगे, उसमें ये रिक्लाइन एंगल के लिए जो है वो आपका इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दे दिया है।
के बेसिकली फोल्ड करने के लिए बूट से तो आप इसको जो है इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं सीट्स को, पर बैठ के अगर आपको जो है थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल सेट करना हो, ठीक है, अभी ये फुल रिक्लाइन एंगल है, बहुत कंफर्टेबल है, पर कर सकते हैं आप। मैं मतलब ये देखिए, ये मैनुअली आप इसको करना पड़ेगा, ठीक है, और ये आपकी पूरी रिक्लाइन हो गई। तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है भाई, बेहतरीन सीट्स है, और थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट भी देख लीजिए बेहतरीन है। और ये सीट तो मैंने अपने हिसाब से कर रखी है, तो मेरे पास तो एकड़ों वाला जो है लेग रूम नी रूम है, पर मैं आपको बता दूं 6 फीट का बंदा आगे बैठेगा, उसके पीछे 6 फीट का बंदा बैठेगा, उसके पास भी बहुत ज़्यादा नी रूम और लेग रूम रहता है, हेड रूम की कोई कमी नहीं है, और स्पेस बहुत है गाड़ी के अंदर। और अगेन सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं भाई, मतलब इस इतने पैसों में इस सेगमेंट के अंदर जितनी जो भी इसके कंपेटिटर्स हैं, ये पिछली सीट जो है ये सबसे क्या नाम है, ये सबसे ज़्यादा जो है आपको कंफर्टेबल मिलेगी। तो अगर आपको पिछली सीट के हिसाब से गाड़ी लेनी है ना, ये ज़्यादातर तो पिछली सीट के हिसाब से ली आती है, इससे कंफर्टेबल सीट्स इस सेगमेंट में नहीं हैं। अच्छा, सारे दरवाज़ों में लॉक अनलॉक के बटन है भाई, तो यानी कि किडनैपिंग नहीं हो सकती इसके अंदर, ठीक है। तो हाँ, अब बस और ऑफ कोर्स भाई ये वाली जो सीट है, ये वाली जो सीट है ये वेंटिलेटेड है, ऑफ कोर्स अगली वाली भी है, और ये भी आपको खोल के दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। बहुत कुछ बेसिकली यार इन गाड़ियों में ना 3 लोग, मारुति ओमनी की तरह, बाकी गाड़ियों की तरह ना इसके अंदर 3 लोग ठस के नहीं बैठते हैं, आराम से एक बंदा यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, फुल चौड़ के अंदर, समझ रहे हैं। और इसको बंद कर देते हैं भाई, सीट वेंटिलेशन आपको, ठीक है, इस सीट में मिल रहा है, इस सीट में मिल रहा है, और इसको अभी कर देते हैं बंद, ठीक है भाई। टाइप सी पोर्ट, ठीक है, 2 यहाँ है, 2 वहाँ है, और दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आप खुद कर सकते हैं, पर ये बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी। देखिए 2 यहाँ पर हैं, ये मैं गोप्रो चार्ज करने के लिए, ठीक है, ये आपका USB A, एक और आपका C, और ये आपका आ गया 12 वोल्ट भाई, बेहतरीन। और ये सबको देना चाहिए, जो बेवकूफ़ रिव्यूअर बोलते हैं ना, अरे टाइप C, सिर्फ टाइप C होनी चाहिए भाई, गधों, ठीक है, टाइप C के साथ साथ ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। और आपका हाँ, तो एक चीज़ गाड़ी चलाने से पहले आपको ये बता दूं कि जब आप अंदर बैठते हैं ना, तो आपको ये एहसास हो जाता है कि भाई पैसे मैंने बहुत सही खर्च करे हैं। बहुत प्यारा कैबिन है, काफ़ी लग्जूरियस कैबिन है, गॉडी नहीं है, आंखों में चुभने वाला नहीं है, कि बेसिकली इसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो चमक दमक नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंडरस्टेटेड है, पर आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने पैसे खर्च किए हैं, और वो बिल्कुल ठीक किए हैं। काफ़ी लग्जूरियस है, सब कुछ बहुत रोबस्ट है, और आप ये देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल सब कुछ आपके ना आंखों के सामने, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है, देखिए, है ना, कुछ ऐसा ढूंढने वाला नहीं है कि भाई मंत्र पढ़ें और आत्मा को बुलाएं कि भाई ये वाला बटन कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। अब गाड़ी चला के बात करते हैं। तो अब चला के बात करते हैं, मैं आपको सबसे पहले जो है ना इसका कैमरा दिखा देता हूँ भाई, बेहतरीन कैमरा है, और आप इस पे नज़र डालिएगा, देखिए आपको आगे भी मिलेगा, ठीक है, देखिए बेहतरीन कैमरा है। और देखिए सबसे पहले मैं आपको अब एक चीज़ ये बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसमें सब लोग बताते हैं कि 2 मोटर हैं, भाई इसके अंदर 3 मोटर हैं, 2 आगे 1 पीछे, पर जो गाड़ी चलाने का काम करती है इंजन के अलावा ऑफ कोर्स, वो 2 में से 1 मोटर करती है, और पीछे ऑफ कोर्स जो तीसरी मोटर है वो आपका इसको ऑल व्हील ड्राइव बनाती है। देखिए जो इसके अंदर ऑल्टरनेटर नहीं है, ठीक है,
क्योंकि जो इसकी पहली मोटर है वो इंजन को स्टार्ट करती है और स्टार्ट होने के बाद वो आपका जो है मेन बैटरी जो है हाइब्रिड वाली उसको चार्ज करती है, और वही जो बैटरी है वो जो 12 वोल्ट की बैटरी है, दूसरी बैटरी, जिससे कि सारा इसके ECM वगैरह और आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स हैं और आपका ये सारी चीज़ें जो हैं और पावर विंडोज़ वगैरह वो 12 वोल्ट से चलती हैं। तो बड़ी वाली जो बैटरी है हाइब्रिड बैटरी वो इसको चार्ज करती है छोटी बैटरी को। अब हाइब्रिड इसका कैसे काम करता है भाई, ECVT है, तो CVT से आप ये मत समझिएगा कि वो वाला बेल्ट वाला हिसाब किताब नहीं है इसके अंदर। इसका स्टेट ऑफ द आर्ट ECVT है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मोटर इसको इंजन को स्टार्ट करती है उसके नीचे प्लानिटरी गेट सेट है, और वो जो है MG1 उस मोटर के साथ मिलके ना इसको कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंटिन्यूसली वेरिएबल रेशोस वो उसको देती है आपका। और तो बेसिकली क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे जो पहली मोटर है वो ज़्यादा घूमती है एज़ कंपेयर टू द क्रैंकशाफ्ट, तो आपको न्यूमेरिकली हायर रेशो मिलता है, यानी कि लो गियरिंग मिलती है। और जब आप क्रूज़ कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट ड्राइव बेसिकली 1:1 का जो रेशो होता है, ठीक है, उसके लिए जो MG1 जो है उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है बेसिकली वो, और आपका क्रैंक रिंग गियर वगैरह ये सब समझ लिए 1 यूनिट हो जाता है क्रूजिंग के टाइम पे। और आपको उसके बाद ओवरड्राइव के लिए वो और स्लो हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वो बिल्कुल बंद हो जाती है। एक उसके और ऊपर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, तो आपको बेहतरीन वाला ओवरड्राइव आपको रेशो मिलता है जिसमें RPM बहुत कम हो जाते हैं और आप बहुत कम RPM पे क्रूज़ कर रहे होते हैं। तो बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है। अब अभी देखिए इंजन चल रहा है, मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ, ये आपका एनर्जी फ्लो पे लगा देता हूँ, देखिए, ठीक है। अब EV पे आ गया। अब जो MG2 है जो सेकंड मोटर है वो चला रही है गाड़ी को। अच्छा, ऑल व्हील ड्राइव है ये, पर ये फ्रंट बायस है, यानी कि आपका अगले व्हील्स जो हैं वो ज़्यादातर इसको प्रोपेल करते हैं। इंजन जो है वो अगले व्हील चलाता है, जो मोटर है वो अगले व्हील चलाती है, पीछे वाली मोटर जो है वो पिछले व्हील चलाती है। इंजन से पिछले व्हील का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ जो मैंने नूब्स ऑफ ऑटो जर्नलिज्म वाले वीडियो में बोला है, ये जो मोड्स आप देख रहे हैं इनसे सस्पेंशन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सस्पेंशन जो है वो प्योरली मैकेनिकल है, ठीक है। ये जो है इसके लिए मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ेगी। मोड्स जो हैं ये आपका क्या करते हैं, पावर ट्रेन, स्टीयरिंग और एयर कंडीशनिंग, इन तीनों पे असर पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताऊं कि देखिए आप इसको इको में भी रखते हैं ना भाई, आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी, अच्छी खासी पावर है, और आपको किसी भी टाइम पे पावर की महसूस नहीं होगी। एक्सीलरेट करते टाइम, ओवरटेक करते टाइम, किसी भी टाइम आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी, समझ रहे हैं। हैंडलिंग बहुत प्यारी है, ज़ाहिर सी बात है पोर्शे कायेन नहीं है। और अगर आप देखिए हैंडलिंग की बात करेंगे ना तो X5 जो है वो इस सेगमेंट के अंदर अव्वल है, पोर्शे उसका भी बाप है, पर इसकी हैंडलिंग बुरी नहीं है। इस सेगमेंट में जितनी गाड़ी है उनकी हैंडलिंग बुरी नहीं है, हैंडलिंग अच्छी है। राइड क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, इतने बड़े व्हील्स के बाद भी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, फुल टैंक पे ना अगर आप पागलों की तरह नहीं चला रहे हैं भाई, आपको लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। जी हाँ, इतनी अमेजिंग इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। तो देखिए अच्छा, आपको मैं फटाफट एक चीज़ और बता दूं। अब देखिए यहाँ पे
आपको ये वाला बटन दिखेगा, ट्रेल मोड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। अब पहले बिना ट्रेल मोड पे डाले हुए आपको दिखाता हूँ कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, देखिएगा उस टाइम पे पिछली मोटर भी काम करती है और ये अभी यहाँ से हट जाएगी, सिर्फ अगले पहिए पे पावर जाएगी, देखिए, ठीक है। पहले मैं क्या सोच रहा था कि जब मैं जब इसका ये ट्रेल मोड ऑन करूँगा तो वो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को लॉक कर देगा, यानी कि वो ऑल व्हील ड्राइव पे ही रहेगी, फ्रंट व्हील पे नहीं जाएगी, पर ऐसा नहीं है। देखिए दोबारा जाएगी फ्रंट व्हील पे। सो बेसिकली इसका ट्रेल मोड क्या करता है, जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे ना उस टाइम पे बेसिकली, और जैसे अभी क्या होता है रोड पे ये आपका अपने आप ऑल व्हील ड्राइव पे चली आती है। जैसे अब देखिएगा यहाँ पे मैं मोड़ूंगा, यहाँ पे आप ये ऑल व्हील ड्राइव पे चली जाएगी। तो बेसिकली बहुत सारे सेंसर हैं, देखिए चली गई, ठीक है। जहाँ इसको पता होता है भाई स्टीयरिंग मोड़ रहा है तो ये ऑल व्हील ड्राइव पे जाएगी ही जाएगी। अब ट्रेल मोड ऑन कर देंगे, ठीक है, ऑन कर रखा था मैंने, पर अभी ये देखिए ऑन, अब मैंने ऑफ कर दिया है। तब भी अगर मैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ मोड़ूंगा, ये देखिए दोबारा चली गई, ठीक है। सो मकसद ये है कि ट्रेल मोड क्या करेगा, ट्रेल मोड जब आप ऑफ रोड, देखिए भयंकर वाली ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है ये, है ना। तो जब आप ऑफ रोड इसको ले जाएंगे, स्नो में ले जाएंगे, तो बेसिकली क्या होगा, आप समझ लिए कि अभी जितना ये ऑल व्हील ड्राइव पे आ रही है ये उससे और ज़्यादा जल्दी जो है ऑल व्हील ड्राइव पे चली जाएगी, और बढ़िया वाला आपको जो है हर टाइम पे ट्रैक्शन मिलेगा। वो रोड पे भी मिल जाता है आपको, जहाँ पर इसको लगता है कि अब ऑल व्हील ड्राइव पे चली जाना चाहिए, ऑफ रोड पे थोड़ा ये और जल्दी चली जाएगी, इतना फ़र्क है बस। और उस हिसाब से इसका जो है आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स वगैरह और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो अल्टर होगा। और तो बेसिकली आपको थोड़ा सा और, मतलब वहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, इतना करती है ये। सो देखिए ये था मेरा इसका रिव्यू। आप मुझे बताइएगा, आपके कोई सवाल हो आप मुझसे पूछिएगा, और सवाल ना भी हो तब भी एक कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, तो जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। और बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है। इसका मैंने हाईवे रिव्यू बनाया है, उसमें आप देखिएगा कि कितने आरपीएम पे क्रूज़ करती है, और आपका बाहर का नॉइज़ बहुत कम आता है अंदर। सो बहुत प्यारी और सुलझी हुई गाड़ी इन्होंने बनाई है, और बिल्कुल रेकमेंड करूँगा अगर आप को इस सेगमेंट के अंदर गाड़ी लेनी है तो आप इसकी टेस्ट ड्राइव लिए और मुझे बताइएगा अगर आपके कोई सवाल हो। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। तो जो लोग अभी तक बने हुए हैं उनके लिए एक बोनस इन्फॉर्मेशन, इसका जो इंजन है वो एटकिंसन/मिलर साइकिल पे काम करता है। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एटकिंसन साइकिल एंड नॉट मिलर साइकिल, दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एटकिंसन/मिलर साइकिल होती क्या है। तो देखिए इसके लिए आपको जो रेगुलर ऑटो साइकिल है वो समझनी होगी, जो आपको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 4 जो स्ट्रोक्स होते हैं, इनटेक, कंप्रेशन और आपका कंबशन जिसको कि पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, और एग्जॉस्ट, वो नॉर्मल ऑटो साइकिल के अंदर इन चारों स्ट्रोक्स की लेंथ इक्वल होती है। एटकिंसन/मिलर साइकिल के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक की जो इफेक्टिव लेंथ होती है उसको छोटा कर दिया जाता है। कैसे? अगेन ऑटो साइकिल का एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि भाई इनटेक वाल्व जो आपका इनलेट वाल्व जो है वो इनटेक स्ट्रोक के अंदर खुली
और वो कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन ऊपर जाना शुरू होता है ना, उससे पहले बंद हो जाती है। तो पिस्टन को पूरी लेंथ मिलती है कंप्रेस करने के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर को। एटकिंसन / मिलर साइकिल के अंदर क्या होता है कि इनटेक वाल्व खुली रहती है। ये लगा लीजिए कि जब आपका कंप्रेशन जो स्ट्रोक है वो मतलब उसमें पिस्टन करीब 20, 25, 30% जब ऊपर आ जाता है तब बंद होती है। तो उसको कंपैरेटिवली उतनी सिर्फ अब यानी कि मान लिए इतना है आपका जो सिलेंडर की जो हाइट है, पिस्टन यहाँ आया तो बंद हुई, तो उसको इतनी जगह मिल रही है कंप्रेस करने के लिए। इससे होता क्या है, पावर थोड़ी सी कम हो जाती है इंजन की, पर एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। और टोयोटा लेक्सस की जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां हैं ऑलमोस्ट सभी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एटकिंसन साइकिल ही होती है। क्यों? क्योंकि उनको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए और पावर की आपको कमी महसूस ना हो, उसके लिए मोटर है। तो जैसे ही आप एकदम से पंजा दबा देते हैं तो उस टाइम पे इंजन और मोटर जो है वो दोनों साथ में काम करती हैं, तो आपको पावर की इतनी कमी महसूस नहीं होती है और आपको एफिशिएंसी अच्छी मिलती है। तो थैंक यू सो मच अभी तक जुड़े रहने के लिए, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।